सरकार पर हावी रेत माफिया। किसानों के मसीहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी हावी रेत माफिया। किसानों की जमीन को खरोंच कर निकाली जा रही है रेत का काला खेल मामा के किसानों पर हावी। कृषि भूमि में रास्ता बनाकर खेल रहे खेल। शिवपुरी जिले के करेरा तहसील के ग्राम सीहोर में रेत का काला खेल बड़े जोरों पर है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है, वहीं अब इसमें एक नया मोड़ आया है। मध्य प्रदेश में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी रेत माफिया हावी होते नजर आ रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि रेत माफिया सीहोर के दाऊ घाट से माफिया रेत का काला खेल खेल रहे हैं। अब बात की जाए तो डामर रोड से सिंध नदी के किनारे पनडुब्बी तक इन्हें पहुँचने के लिए रास्ता चाहिए होता है। अब ये रेत माफिया किसानों के खेतों में से रास्ता अपनी बंदूकों की दम पर निकालते हैं। मामा के किसानों पर ये गुंडाराज चल रहा है। ऐसा ही एक मामला सीहोर ग्राम के एक किसान का सामने आया है। किसान की ये बेटी इतना परेशान है कि अपनी खेती की जमीन से फसल तक नहीं उठा पा रही है। किसान की बेटी ने गुहार भी लगाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर वजह क्या है? कहीं न कहीं इस काले कारनामे में राजनीति हावी है, जिसके चलते इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आइए ग्राउंड जीरो से आप भी सुनिए किसान की बेटी की दुख भरी दास्तां। रेत एक काले खेल की बात आज हम आपको बताएंगे। शिवपुरी जिले के करेरा में रेत के उस काले खेल का सच। मध्य प्रदेश में एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए दूसरी तरफ तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में उन्हीं किसानों की जमीनों को अवैध रूप से कब्जा करके किसानों की फसलों को रौंद कर उनके ऊपर से डंपरों को निकाला जा रहा है। आज हम आपको इसका रियलिटी चेक करेरा जिले के सीहोर गांव में बताएंगे। यहां पर हमारे साथ एक किसान परिवार मौजूद है जिसके साथ ऐसी स्थितियां हो रही हैं। अगर बात करें शिवपुरी जिले की तो यहां पर रेत के काले खेल को सिर्फ करेरा में ही चलाया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस दर्द और उस पीड़ा से। उस किसान परिवार की एक बेटी हमारे साथ है, हम बात करेंगे उससे कि आखिर क्या वजह है उस रेत को, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर कैसे उनको खाना मिल रहा है। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति गुर्जर। ज्योति जी, आपकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, आपकी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, वहाँ से रास्ते बना दिए गए हैं। आपकी ज़मीन खड़ी फसल, वहाँ पे फसल खड़ी है जो आपने काट दी है, लेकिन आप उसको ला नहीं पा रहे हैं निकाल के। गेहूं की फसल खड़ी है। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुझको, मेरे पिताजी को, जो यहाँ पे गांव में भी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ के दरोगा साहब या पुलिस अधिकारी वो बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करती हैं, और गांव के लोग भी जब गांव में बैठते हैं तो वो भी बुरी बुरी गालियाँ देती हैं, जो जिससे हमें भी परेशानी आती है। हम जब भी सरकारी गैल भी निकलते हैं तो वो हमको भी गालियाँ देते हैं। नहीं, आप वहाँ खेत पे जाते हैं, आपको वो लोग जाने नहीं देते खेत पे? जी गालियाँ देते हैं, बोलते हैं कहाँ से निकलोगी, ये कोई सरकारी गैल नहीं है, ये हमारी है। सरकारी गैल पर भी तरोरा बताते हैं वे। जब आपकी वहाँ पे फसल अभी पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ निकलवाने गए होगे तो क्या कही उन लोगों ने? हमसे तो नहीं कही, थ्रेसर वाली से कही थी जो वहाँ पे निकालने गया था। उससे बोले कि तेरे परिवार को रहने नहीं देंगे, तुझको गांव से निकाल देंगे, तू उनका गेहूँ नहीं निकालेगा। तो आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो आप लोग जैसे जाते हैं तो उनके पास क्या कोई हथियार वगैरह भी रहते हैं? ऐसी कोई समस्या भी आती है? तमाम उनके हथियार ही है। कितने लोग वहाँ पर रहते हैं इस तरीके से जो आपको धमकाते हैं? 100-150 लोग गांव के, कुछ अधिकारी भी। वजह क्या है, क्या कारण है, वो क्या करते हैं वहाँ पे? 150 लोग 150 लोग करते हैं, रेत निकालते हैं। काय में से रेत निकालते हैं? नदी में से, सिंध नदी से। सिंध नदी से। तो क्या वहाँ पर वो सिंध नदी से रेत निकालने के लिए उनको परमिशन वगैरह है कुछ? जी मुझको इतना तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि थाना प्रभारी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपने थाने पे जाके जब कंप्लेंट करी इस मामले में तो थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी बोलते हैं इसमें कोई हम सहायता नहीं कर सकते हैं। क्यों? आपने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी? जी करी थी। तो क्या बोले? 100 नंबर वाले बोले थे, नरवर वाले का नंबर दिया था, नरवर वाले बोले हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, सॉरी। तो आपने देखा कि इस काले खेल के काले कारनामे। अगर हम बात करें शिवपुरी जिले के जिस जगह पे हम खड़े हैं, सीहोर में लगता है। अगर सीहोर थाने की बात करें तो थाना भी यहाँ पर इन
गरीब किसानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। थाना प्रभारी से लेकर सभी लोगों पर पूरी तरीके से आरोप लगे हैं, लेकिन क्या इन गरीब किसानों की मदद हो पाएगी? क्या शासन अपनी नींद से चेतेगा या फिर जारी रहेगा इस काले खेल का, काली रेत के काले खेल का राज?